जिस विनायक दामोदर सावरकर को ढाल बना के बीजेपी राहुल गांधी को घेरना चाह रही थी, अब वही ढाल बीजेपी की गर्दन पे तलवार बन के लटक रही है। पुणे कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से दो ऐसी कानूनी गूंजे सामने आई हैं, जिससे कि मोदी सरकार की सियासी चालें खुद ब खुद बेनकाब हो गई हैं। एक और आरएसएस और मोदी सरकार राहुल गांधी को फंसाते फंसाते खुद फंस गई है, तो बीजेपी का राहुल के पीछे पीछे खेला गया घटिया खेल भी सामने आ गया है। कैसे राहुल गांधी को फंसाते फंसाते खुद बीजेपी फंस गई है और बीजेपी का कौन सा बड़ा खेल सामने आ गया है, ये सब मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि सावरकर के मानहानि मामले में पुणे से कौन सी बड़ी खबर आई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, माफी नहीं मांगूंगा। बस फिर क्या था, बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, ट्रोल, आर्मी जो है सब टूट पड़े राहुल गांधी पे। सावरकर की शान में कसीदे पड़े जाने लगे और राहुल गांधी को देशद्रोही करार देने की कोशिश जो है वो तेज हो गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई सावरकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें आलोचना से ऊपर माना जा सकता है? सच तो ये है कि सावरकर ने अंडमान की जेल से अंग्रेजों को 6 बार माफी की चिट्ठियां लिखी, खुद को आपका आज्ञाकारी सेवक कहा था और फिर अंग्रेजों से पेंशन लेके लौट आए। ये दस्तावेज इतिहास में दर्ज हैं, ये किसी पार्टी की कल्पना नहीं है और इसको राहुल गांधी अपने प्रेस के जरिए कई बार कह चुके हैं। बता दें आपको कि आरएसएस और बीजेपी कैसे बेनकाब हुई है, उसका एक नया मामला MP MLA कोर्ट पुणे से सामने आया है। दरअसल ये सत्यकी सावरकर नाम के एक व्यक्ति ने राहुल गांधी के एक भाषण पे आपत्ति जताई। सत्यकी सावरकर का दावा था कि गांधी ने सावरकर के लेखन से एक घटना का हवाला दिया था, जिसमें सावरकर ने एक मुस्लिम व्यक्ति पे हमले को सुखद बताया था। बता दें आपको कि सत्यकी सावरकर का कहना था कि विनायक सावरकर के लेखन में इस तरह की बातें कहीं और कभी नहीं की गई हैं। ऐसे में सत्यकी सावरकर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत राहुल गांधी को दोषी ठहराते और धारा 357 CRPC के तहत मुआवजे की मांग करते हुए अदालत का रुख किया। लेकिन अब मामला एक और जहां काफी रोचक होता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी ओर राहुल गांधी की ओर से एक बड़ा जो है वार दायर करके बड़ा मामला जो का खुलासा हुआ है। राहुल गांधी ने पुणे के MP MLA कोर्ट में अपने वाद में दावा किया है कि सत्यकी सावरकर ने बड़े झूठ को छिपाया है। दरअसल सत्यकी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर के वंशज का नहीं है, बल्कि नाथूराम गोडसे के वंशज हैं, जो कि महात्मा गांधी के हत्यारे हैं। अब इस मामले पे पुणे की MP MLA कोर्ट ने सत्यकी सावरकर को 12 तारीख को उनको पेश होने को कहा है। बता दें कि जब सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का दावा किया था, तो सत्यकी सावरकर की ओर से दावा पेश किया गया था कि वो सावरकर के वंशज हैं और सावरकर के वंशज होने के नाते उनको ना सिर्फ सामाजिक हानि हुई है, बल्कि तथ्यों को भी गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। बता दें आपको कि उस समय पुणे के MP MLA कोर्ट ने कहा था कि ये केस प्रथम दृष्टया टिकता नहीं है। कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सत्यकी सावरकर की ओर से जिस कथित अपमान की बात की जा रही थी, इस पे कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि आज विनायक सावरकर जीवित नहीं है और उनके वंशज या उत्तराधिकारी ऐसा केस दायर नहीं कर सकते जब तक वो सीधे तौर पे मानहानि का शिकायत ना हो। हालांकि ये बात बीते दिनों की हो गई है, लेकिन जो राहुल गांधी ने सत्यकी सावरकर के बारे में नया खुलासा किया है, वो सच में चौंका देने वाला है। राहुल गांधी ने अपने वादे में बताया है कि सत्यकी सावरकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल विनायक गोडसे के पोते हैं। राहुल गांधी का दावा है कि कोर्ट से ये बात छिपाई गई है कि खुद को सावरकर का वंशज बता के ना सिर्फ कोर्ट को गुमराह किया गया है, बल्कि ये बड़ी साजिश भी है। राहुल गांधी के आवेदन में इस बात पे प्रकाश डाला गया है कि शिकायतकर्ता की मां हिमानी अशोक सावरकर ने न केवल गोपाल गोडसे की बेटी और नाथूराम गोडसे की भतीजी थी, बल्कि अभिनव भारत और अखिल भारतीय हिंदू महासभा जैसे हिंदुत्व संगठनों से जुड़ी एक सक्रिय राजनीतिक हस्ती भी थी। राहुल गांधी के अनुसार गोडसे और सावरकर परिवारों के बीच वैचारिक और रक्त संबंध है और ये ऐतिहासिक संबंध विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिष्ठा और विरासत का आंकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो मानहानि के दावे के केंद्र में है। राहुल गांधी ने कोर्ट से सत्यकी को अपने मातृवंश का खुलासा करने वाला हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की है। यदि वो ऐसा करने में विफल रहता है, तो राहुल गांधी ने अनुरोध किया है कि मामले को धारा 173 CRPC के तहत आगे की जांच के लिए विश्राम बाग पुलिस स्टेशन पुणे को भेजा जाए। इसी के अलावा गांधी ने शिकायतकर्ता सत्यकी पे झूठी गवाही, मानहानि और अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए एक और आवेदन भी दायर किया है। उनका कहना है कि सावरकर ने 9 मई को एक झूठा और भ्रामक आवेदन दायर किया था, जिसमें गलत तरीके से दावा किया गया था कि गांधी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। बता दें आपको, एक और जहां राहुल गांधी पे फर्जी तथ्यों के आधार पे मुकदमा
समाप्त करा के सत्यकी सावरकर बुरी तरह से फंस गए हैं। तो दूसरी ओर आरएसएस और बीजेपी का बड़ा खेल भी अब सामने आ गया है। इससे ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि आरएसएस और बीजेपी कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे के परिवार के सहारे सावरकर के साथ खड़ी है। बता दें आपको, अभी एक दिन पहले सीजीआई बीआर गवई और एमसी ने सावरकर पे एक बड़ा फैसला सुनाया है। सीजीआई गवई ने साफ तौर पे अपने बयान में कहा कि सावरकर की प्रतिष्ठा को संविधान के अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सकता। साथ ही विपक्ष के सवालों का खास तौर से राहुल गांधी पे रोक लगाए जाने के मामले में साफ तौर पे कहा कि ये उनका मौलिक अधिकार है, हम किसी के मौलिक अधिकार में इंटरफेयर नहीं कर सकते। आपको बता दें कि आए दिन पूरे देश में कहीं ना कहीं राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। इसमें ज्यादातर केस जो है वो देशद्रोह के दर्ज हो रहे हैं। इस मामले में तत्कालीन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस गवई की बेंच ने एक केस की सुनवाई में साफ तौर पे कहा था कि देशद्रोह कानून का प्रयोग सरकारें आलोचना को कुचलने के लिए करती हैं। आपको बता दें, याद दिला देते हैं कि ये वही कानून है जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इस्तेमाल किया था और अब मोदी सरकार उसी औजार से विपक्ष की आवाज दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुए देशद्रोह के केस में सीजीआई गवई पहले भी कह चुके हैं कि राजनीतिक असहमति को राष्ट्र विरोध नहीं कहा जा सकता, ये लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। बता दें आपको, एक और जहां राहुल गांधी पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, तो दूसरी ओर अपने पीएम साहब वीर सावरकर को महान बता रहे हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि वो स्वतंत्रता सेनानियों को जो अंग्रेजों से कभी नहीं झुके, उनके नाम लेना भी पसंद नहीं करते। क्या भगत सिंह, अशफाक उल्लाह और बुटेकेश्वर दत्त की कुर्बानी सावरकर की माफीनामे से कम थी? और अब यही फर्क राहुल गांधी ने उजागर कर चुके हैं कि माफी नहीं, संघर्ष चाहिए। लेकिन बीजेपी की राजनीति का अलग ही फंडा है। वो सोचती है कि जो सरकार से सवाल करे उसको देशद्रोही बोल दो, सावरकर की आलोचना करे उस पे केस ठोक दो। लेकिन अब जिस तरह से सत्यकी सावरकर बेनकाब हुआ है और सीजीआई गवई ने सावरकर पे जो फैसला सुनाया है, उसके बाद देश पूछ रहा है कि क्या यही लोकतंत्र है। बता दें आपको कि आज सिर्फ राहुल गांधी नहीं, हर वो आवाज जो बीजेपी की नीतियों पे सवाल उठाती है, उस पे मुकदमे, नोटिस और गिरफ्तारियां थोप दी जाती हैं। लाखों रुपए टैक्स पेयर्स के खर्च हो जाते हैं इन फर्जी मामले में। और अब कोर्ट कहती है कि केस टिकता ही नहीं तो सरकार खामोश हो जाती है। बता दें आपको, ये सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। बता दें आपको कि राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर जो कहा वो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित था। उन्होंने सावरकर की माफीनामे की आलोचना की, भगत सिंह की बहादुरी की सराहना की और देश के लिए सच बोलने का साहस दिखाया। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने सावरकर का नाम क्यों लिया, सवाल ये है कि क्या अब इतिहास भी सिर्फ गोदी मीडिया वर्जन से ही पढ़ा जाएगा। अगर आज कोई सावरकर पे सवाल नहीं पूछ सकता तो कल कोई गोडसे का महिमा मंडल भी राष्ट्रभक्ति कह के जायज ठहराएगा। बता दें आपको, साल 2014 के बाद से मोदी सरकार ने अपने विरोधियों को निपटाने के लिए पुलिस एजेंसियों और अदालतों का इस्तेमाल हथियार की तरह किया। लेकिन अब जनता समझ रही है कि राष्ट्रवाद नहीं, सत्ता का डर है। सच्चा राष्ट्रवाद वो है जो सवाल पूछे, सत्ता से सच बोले और इतिहास को छुपाए नहीं बल्कि उजागर करे। राहुल गांधी ने वही किया और सत्यकी सावरकर ने ऐसा नहीं किया। लेकिन पूरे कोर्ट में जिस तरह से सत्यकी सावरकर फंसे हैं और जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस सुप्रीम कोर्ट में बेनकाब हुआ है, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या जिसको देशद्रोही ठहराया जा रहा है कि क्या वही असली देशभक्त है जो सच बोलना जानता है और सत्ता के सीना तान के वो खड़ा होता है उसके सामने। ऐसे में साफ है कि राहुल गांधी को फंसाने के चक्कर में बीजेपी और आरएसएस खुद ही फंसती जा रही है। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या सच में सावरकर की मानहानि के मामले में सत्यकी सावरकर का सच खुल के सामने आ गया है? क्या जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने सावरकर को लेकर फैसला सुनाया है, क्या ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत नहीं है? आपकी जो भी राय है कॉमेंट पे जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।